जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लाए हैं 8 क्लास केमिस्ट्री का पेपर। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है चूँकि यही पेपर आएगा आपके एग्ज़ाम में। जिनके दिसंबर के एंड पे हो रहे हैं या जनवरी के स्टार्ट में हो रहे हैं तो ये पेपर लाज़मी आएगा, ठीक है? तो इसके सारे एमसीक्यूज़ और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आपने बहुत ज़्यादा अच्छे वे से प्रिपेयर करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स रखें। ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपने हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हो सकें। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को एट द एंड तक देखना है और इसके एक-एक शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग को देखना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसमें है सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास है 8 है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपने ये बबल शीट फिल करनी है, ठीक है? इसमें जो अगर ये बी ऑप्शन है इसको आपने अच्छे वे से फिल करना है, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है? इसके बाद ये सारा आपने तकरीबन ये 12 आएँगे, ठीक है? इसको आपने अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट है आयोनिक कंपाउंड अकर्स मोस्टली एज़ तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं क्रिस्टलाइन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एम फॉर सॉलिड, ठीक है? इसको आपने अच्छे वे से एक आंसर लगाना है। उसके बाद हमारे पास है जी दूसरा ये in the formation of nitrogen molecule how many atoms are involved 2 4 6 8 इसमें भी आपने टिक लगा लेना है मेन लीफ पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन ठीक है ये हमारे पास थर्ड होगा इसमें ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बाद है जी नेम ऑफ 15 ग्रुप फैमिली तो इसमें ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपने एक के ऊपर टिक लगा लेना है ठीक है उसके बाद हमारे पास ये पांचवा है वो करेक्टेड एटॉमिक मैसेज तो ये 4 हैं इसमें से आपने एक क्लिक कर लेना है आपने बबल शीट फिल करनी है उसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उसको फिल करना है उसके बाद है व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इज गेट्स चार्ज तो ये इसके 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके ऊपर आपने टिक कर लेना है उसके बाद है जी एक्वा रिजिया इज यूज टू डिजोल्व ये आपका 7वां होगा इसके 4 ऑप्शंस हैं उसके बाद है न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैज़ पीएच ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना 2 3 5 7 उसके बाद है 9 एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शंस कंबशन या फिर डिस्प्लेसमेंट तो ये आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर लेना उसके बाद है जी 10वां एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बाद एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ए जेड एन एम ठीक है उसके बाद लास्ट है जी यू 235 ठीक है इज यूज्ड फॉर इसके 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ये 12 एमसीक्यूज ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपने इन्हीं को अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है इनके आंसर लगाने हैं और इनकी बबल शीट फिल करनी है ठीक है उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसके तकरीबन हर शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 नंबर हैं और टोटल 5 करने हैं ये टोटल आपके 8 होंगे 8 में से आपने 5 करने हैं इसमें पहला है हमारे पास व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स ठीक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद दूसरा व्हाट इज व्हेन लीव पीरियोडिक लॉ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने इन दोनों को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है जो जो हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं इसके आपने नोट्स बताने हैं इसको आपने अच्छे वे से प्रिपेयर करना है और इनके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने यही पेपर में आएंगे आपने इनको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है उसके बाद थर्ड है वाई नोबल गैसेज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेज ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद है जी फोर्थ व्हाट आर हेलोजेंस हेलोजेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल की एक बहुत अच्छी फैमिली है आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है ये ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है उसके बाद है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इसमें आपने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स और पीरियड्स को डिफ्रेंशिएट करना उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 6 व्हाट आर लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये आज लिख लें ये पेपर में आएगा ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आपने बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल की ये अलग फैमिली है तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और एग्जामिनर लाजमी तौर पे ये पेपर में लाजमी देता अगर मैं पेपर बनाता तो ये लाजमी आता ठीक है तो आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है उसके बाद है जी 7वां व्हाट आर फैमिली नेम्स ऑफ ग्रुप 17 एंड 18 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारे ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये लाजमी पेपर में आएंगे आपने इनके अच्छे से नोट्स बनाने इनको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है उसके बाद है 8 वाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप इनके नोट्स लाजमी बनाएं इनको अच्छे से प्रिपेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें
अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, आंसर यानी 5। इसके भी हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं और टोटल 5 करने हैं 8 में से। तो इसमें पहला है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, जो एटम्स है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। उसके बाद है जी 3, डिफाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जांपल, इसके साथ आपने देनी है। उसके बाद है जी 4, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है जी ये व्हाट इज डुप्लेट रूल और एग्जांपल इसकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना। अब है जी सर व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7 है डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक होता है एक्सोथर्मिक है तो एक होता है एंडोथर्मिक, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक ही आएगा, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है 8, राइट द रिएक्शंस ऑफ बेस विद अमोनिया साल्ट, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इसके भी टोटल 10 नंबर हैं, ठीक है। 8 में से आपने 5 करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला है आइन, डिफाइन आइन, राइट नेम ऑफ इट्स टाइप, ठीक है, इसमें एनाइन कैटाइन वो आपने लिख देना है, ठीक है, पेपर में। उसके बाद है दूसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रांचेज में से कोई सवाल देगा तो वो ये लाजमी देगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है जी 3, व्हाट आर कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आज आप लिख लें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स, ठीक है, ये लॉन्ग वाइज भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है जी रिएक्टेंट्स, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड एग्जांपल्स, रिएक्टेंट्स भी आपने करना है, साथ में इसके प्रोडक्ट्स भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद है जी 6, राइट द नेम टू मिनरल्स एसिड्स एंड राइट देयर केमिकल फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 7, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस गिव एन एग्जांपल, और एट द एंड है जी राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जी स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, तकरीबन 3 है, 3 में से आपने 2 करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये 5 नंबर का आएगा पेपर में, तो आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है जी बी, एक्सप्लेन आयनिक कंपाउंड विद एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है, तब जाके आपके 9 नंबर क्लियर होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, यानी इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला है जी एक्सप्लेन पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन डिटेल, ठीक है, तो इसके पीरियड्स को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पीरियड्स में जो 7 पीरियड्स हैं उनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है ताकि आप कंप्लीट नंबर ले सकें। उसके बाद है जी बी, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर मैं पेपर बनाता तो ये सवाल लाजमी देता, ठीक है। तो आपके जो एग्जामिनर होगा वो ये सवाल लाजमी देगा, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आएंगे, आप आज लिख लें कि यही पेपर में आएंगे, आपने इनको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी एक्सप्लेन दी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन, इसमें पहला है जी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और दूसरा है कंबस्टन रिएक्शंस, तो ये था आपका स्टूडेंट्स पेपर केमिस्ट्री का, ठीक है, जो हमने आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एमसीक्यू शेयर किए, उसके बाद इसके हमने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए, उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए। तो स्टूडेंट्स ये बात आज याद कर लें और लिख लें कि यही पेपर में आएगा, आपके दिसंबर में पेपर होने हैं और कुछ के जनवरी में होंगे और कुछ के हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने आपके साथ पेपर शेयर किया है, आपने इसको लाजमी तौर पे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसमें कॉमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। ये नहीं है कि आप सिर्फ नंबर अच्छे लें, ये अपने दोस्तों का भी फ़ायदा सोचें, हमारे चैनल को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और जो हमने आपके साथ पेपर शेयर किए ये ऑथेंटिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट एग्जाम, तो ये पेपर में आएगा, ठीक है। आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट्स। तो इसका कोई भी आपने एमसीक्यूज लूज नहीं करना, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई भी लॉन्ग नहीं छोड़ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और आपको कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है अबाउट पेपर तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, हमारा कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।